हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीप क्लास पर। मेरे शौक अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया, चलिए बहुत बेहतरीन। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने आ रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। आई होप आपको पता है, हो सकता है पता हो, नहीं पता हो तो कोई नहीं, पूरा देख लेंगे क्या होता है बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सबसे मेन पार्ट है बैंकिंग सिस्टम के और पूरी इकोनॉमी के। क्लियर है? रेडी हैं? रेडी से जल्दी से दिए सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्लियर है? चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं तो देखने के बाद कर दीजिएगा, कोई नहीं, पहले देख लीजिए। अच्छा लगे कॉन्सेप्ट तो जरूर करिएगा, नहीं लगे तो नहीं करिएगा। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट सर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं भैया क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है सर। देखिए दो टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अच्छे से पता है ये। क्लियर है? क्या होते हैं ये देखिए। सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए हम गए अपने, एक दोस्त आया मेरे पास, उसने कहा भाई हिस्सा भाई मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। हमने कहा ठीक है बताओ भाई कितने रुपए क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा भाई मुझे 1,000 रुपये चाहिए। हमने कहा अरे कर दी छोटी बात है, लो हाल में 1,000 रुपये दिया। वो जाने लगा। हमने कहा रुको रुको भैया रुको तो। बोले हाँ भाई बताओ। हमने कहा तुम ले तो जा रहे 1,000 रुपये, अब इसके बदले मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा भाई वाह भाई वाह, अब यही दोस्ती है। हमने कहा यार दोस्ती एक जगह, बिजनेस एक जगह है ना। तो मैंने उससे कहा इस पर इंटरेस्ट लूँगा भाई 10%। तुम्हें जितने साल के लिए जाना या जितने टाइम के लिए जाना ले जाओ, 10% इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि उसने मुझसे पैसे लिए कितने, 1,000 रुपये, जो कि पैसा हम देते हैं लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। क्लियर है? किस रेट से? मैंने उसको 10 रुपये मीन्स 10% इंटरेस्ट पे दिए हैं, मतलब इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने 1,000 रुपये उसको दिए, मैंने 1,000 रुपये उसको दिए 10% की रेट से। टाइम वो लेगा, मान लो भैया 1 साल के लिए लेगा। उसने कहा भाई मैं 1 साल बाद दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है 1 साल के लिए ले जा तू, 10% इंटरेस्ट से मुझे पूरा वापस लेता ना। ठीक है? तो सबसे पहले अब जो इंटरेस्ट देगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर उसको हम? सर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है दैट इज़ फॉर्मूला होता है P/R/T/100। क्लियर है? तो भी प्रिंसिपल है 1000, रेट है सर 10, टाइम है 1/100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया सर 100 रुपीज़। मतलब सर वो अब हमें 1 साल बाद जो पैसा देगा तो वो 1,000 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में 100 रुपये और देगा इंटरेस्ट। मतलब जो अमाउंट होगा 1 साल बाद जो मुझे देगा दैट इज़ SI प्लस P या इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, हो जाएगा मेरा 1100। क्लियर है? मतलब 1,100 रुपये मिलेंगे मुझे 1 साल बाद, क्योंकि मैंने उससे इंटरेस्ट लिया है 10% से। क्लियर है? मान लो अगर मैं वो 2 साल या 3 साल के लिए ले जाता, 3 साल के लिए अगर वो ले जाता, ये 3 कर देता और टाइम यहाँ पर सर 3 हो जाएगा। और ये नीचे 100 क्यों आया? क्योंकि रेट है परसेंट में, तो परसेंट में हटाएंगे तो अपन में 100 आता है। क्लियर है? तो अभी हो जाएगा सर 300। तो अब सर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 300 रुपये। दैट मीन्स अब टोटल मिलेगा मुझे 1,300 रुपये देगा वो 3 साल बाद। क्लियर है? आया समझ? मतलब जितने रुपए हम दे रहे हैं उस पर डायरेक्ट वो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे देगा उस रेट से उस टाइम के लिए। क्लियर है? 1 साल के लिए देगा तो 10% से 1 साल के लिए, 2 साल, 2 साल के लिए 10% से 3 साल, 3 साल के लिए 10%। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मेनली हमारे किस में यूज़ होता है? जब हम बैंक से लोन लेते हैं या इस टाइप का जब लेन देन करते हैं, इस टाइप का किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं, उधार देते हैं। क्लियर है? उधार बात अलग है, ब्याज पे अलग है। क्लियर है? तो ये हमारा मेनली किस में यूज़ होता है? लोन्स के टाइप में, जब हम बैंक से लोन्स लेते हैं और कुछ करते हैं इस टाइप से, किसी भी टाइप का लोन्स लेते हैं तो बैंक हमें प्रोवाइड करती है सिंपल इंटरेस्ट पर। क्लियर है? नाउ अब सर अब हम गए बैंक के पास, बैंक को हमने दिए 1,000 रुपये, बैंक देती है 10% से इंटरेस्ट। पहले हमने कहा 1 साल के लिए हमने पैसा दिया बैंक को। क्लियर है? हमें बैंक में जमा कर दिया, अकाउंट तो होगी भी आप सभी का भी, मेरा भी है, तो मैंने बैंक में जमा कर दिए 1,000 रुपये 1 साल के लिए। तो बैंक मुझे 1,000 रुपये तो देगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देगा। तो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर? इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन सेम, P/R/T/100। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया सर? 100 रुपीज़। दैट मीन्स अब वो मुझे 1 साल के बाद कितने रुपये देगा?
जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा पी प्लस आई, अभी जस्ट बताया पी प्लस आई, 1000 रुपये 1000 प्लस 100 दैट इज़ 1100। मतलब हमें 1100 रुपये मिलेंगे सर 1 साल बाद। यहाँ पर भी मिल लेते 1100, यहाँ पर भी 1100 मिलेंगे। ठीक है, अब हमने कि चलो 1 साल और लगे रहने दो, क्या जा रहा है ना, 1 साल और लगे रहने तो नहीं हमें ज़रूरत है पैसों की। तो सर जब दूसरी साल अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सर जब दूसरी साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 1000 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मुझे इस पर, जो कि मेरा अमाउंट था फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है, इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। इसमें प्रिंसिपल हमेशा 1000 ही रहेगा, बट इसमें प्रिंसिपल चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लिए था 1000, अब सेकंड ईयर के लिए वो होगा प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है दैट इज़ 1100। दैट मीन्स अब जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है 1100 एंड रेट हमारा सर सेम ही रहेगा 10%, और टाइम 1 साल और बढ़ गया है क्योंकि हमने 1 साल के लिए और लगा दिया, हमने कि 1 साल और रख लो टाउ। ठीक, तो अब यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा अब वो इस पर मिलेगा, किस पर मिलेगा सर, इस पर 1100 इंटू 10 इंटू 1/100। क्लियर है, दैट मीन्स 110। मतलब सर अब दूसरी साल जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 110 रुपये का, दोनों साल को मिला के इंटरेस्ट जो मिला है वो मिल रहा है मुझे 1100 रुपये। अब ये टोटल अमाउंट निकालेंगे, मतलब जब मुझे मिलेगा तो सर जो निकालते हैं अमाउंट, फाइनल अमाउंट वो होता है हमारा इनिशियल प्रिंसिपल प्लस दिस वन इंटरेस्ट। क्लियर है, ये कहाँ गया भाई, ये था ना, ये पहले साल का, एक पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा और एक दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 1210 रुपये। क्लियर, तो 2 साल में हमें इतना अमाउंट मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिला था सर, ओनली 1200 है ना, 1200 ही मिल रहा था। अरे बोलो, 1200 मिला था ना, कहाँ गया सर ये, 1200 मिला था, यहाँ पे मिला 1210। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपने नोटिस किया कि इसमें प्रिंसिपल सेम रहता है होल टाइम के लिए, बट इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है ईयरली, कि जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, जो सेकंड ईयर का अमाउंट वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, इस टाइप से चेंज हो जाता है। तो अब जो हमारा डिफरेंस देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 साल के लिए निकालना है, तो 3 साल के लिए भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं पहले, आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। क्लियर है, तो पूरे कर देते हैं। क्लियर है, तो इसका जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए, पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला होता है 1 + R/100 की पावर t या n वट एवर। क्लियर है, तो इसकी हेल्प से अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कितना अमाउंट मिल रहा है हमें लास्ट में। तो आइए देख लेते हैं, एक फॉर्मूले की हेल्प से 3 ईयर्स के लिए कर लेते हैं, आपको दोनों का भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, 3 ईयर्स के लिए तो 1000 1 + 10/100 3, 1000 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब, ये हो जाएगा 1000 इंटू 11 का क्यूब 1331/10 का 1000। क्लियर है, पूरा कैंसिल आउट, अमाउंट हो गया 1331। ये मिल रहा है अमाउंट से, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, CI क्या मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 1331 माइनस 1000 दैट मीन्स 331, 331 रुपये मिल रहा है सर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर हमें, 300 रुपये। ठीक है, यहाँ से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे मिले 300 रुपये, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिले 331 रुपये। मतलब सर 31 रुपये ज़्यादा हैं। क्लियर है सर, 31 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, उसके लिए प्रिंसिपल चेंज होता जाता है रहता है, बट सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेम रहता है। ये हमारा मेनली किस में मिलता है, लोन्स के लिए बता दिया। और ये हमारे किस में मिलता है, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो उस पर बेस्ड मिलता है। क्लियर है, सेविंग अकाउंट में मिलता है इस पे बेस्ड इंटरेस्ट, और लोन्स वोन्स लेते हैं तब इस पे बेस्ड इंटरेस्ट हम पे करते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है सर, कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कंक्लूजन भैया जल्दी से, बस ज़्यादा बड़े नहीं करूँगा वीडियो में, आप बस हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो CI SI फर्स्ट ईयर का और CI फर्स्ट ईयर का सेम होता है हमेशा। क्लियर है, फर्स्ट ईयर का SI कुछ भी अमाउंट, कुछ भी प्रिंसिपल हो, कुछ भी रेट हो, कुछ हो, बट टाइम 1 ईयर है तो दोनों सेम रहेंगे। बट जब SI मोर देन 1 ईयर्स के लिए होगा,
मोर देन 1 ईयर्स के लिए और सी आई भी मोर देन 1 ईयर्स के लिए, तो हमेशा सी आई क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर, बस फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम रहते हैं और फिर ज़्यादा होते जाता है, सी आई बढ़ता जाता है, एस आई उसी रेट से ग्रोथ करता है। उसका मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसकी ग्रोथ रुकी रहती है, इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, ये सीधे सीधे मतलब। क्लियर है। और आपको पता होगा आइंस्टीन चाचा ने, जानते हो आइंस्टीन चाचा को, उन्होंने सी आई को क्या कहा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8 बजे हुआ है सी आई। जिसने इसको समझ लिया वो माला माल, और जो नहीं समझ पाया वो चुकाता रहेगा पूरे साल। क्लियर है, मीन्स पूरे जीवन। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मेनली जो मार्केटिंग होती है, जितना भी फाइनेंस का सिस्टम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। देखा भी होगा आपने म्यूचुअल फंड, सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, किस पर किस टाइप से मिलता है हमें इंटरेस्ट। क्लियर है। तो फिर आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किस टाइप की वीडियोज़ आपको पसंद है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए अपने काम में जो भी आप करते हैं। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिल से लाइक करना। क्लियर है, चलिए।